पत्थर जो चोट से टूट गया वो कंकर बन गया। पत्थर जो चोट से टूट गया कंकर बन गया। पत्थर जो चोट सह करके निखर गया वो तीर्थंकर बन गया, मूर्ति बन गई, प्रतिमा बन गई। जिनालय में जो प्रतिमा है वो किसी पत्थर से बनी हुई है और वो पत्थर को कितनी चोटें लगी होंगी तब जाकर के वह नेमिनाथ की मूर्ति बनी, सुमतिनाथ की मूर्ति बनी, 24 तीर्थंकर की मूर्ति। और एक शिल्पी को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। और उस पत्थर, चूंकि जड़ की बात है लेकिन हम इसे एक रूपक मान के चलें कि कितना सहन करना पड़ता होगा तब जाकर के पत्थर तीर्थंकर बनता है। आज ही भगवान श्री की चक्षु में सिर्फ गोलक बनाना था, सिर्फ आंख को खोलना था, सिर्फ एक लकीर, गोल लकीर बनाना थी। और शिल्पी आया, एक शिल्पी, दो शिल्पी, तीन शिल्पी, एक पंडित, दो पंडित, तीन पंडित, एक महाराज, दो महाराज, तीन महाराज, कितने सारे इकट्ठे हो गए। और उसने 1.5 घंटे तक लगातार काम किया तब जाकर के दोनों आंखों की छोटी छोटी पुतली बनी। आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरी मूर्ति बनाने में इन शिल्पियों का कितना पुरुषार्थ होता होगा। एक बात, उस प्रतिमा की अपनी तैयारी देखिए कि वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है कि तुम छेनी चलाओ, हथौड़ा चलाओ। हमारे साथ भी वैसा हुआ, आपके साथ भी वैसा हुआ। आनंद के दिन तो जरूर रहते हैं लेकिन अनुशासन, जैसा मिलिट्री का अनुशासन होता है वैसे हमारी विद्यालय का अनुशासन था। टाइम टू टाइम, और जो करना सो करना, इतने बजे उठना सो उठना। और एक आपको बात बताई नहीं इनने, एक बात है कि उस समय सवेरे 8:30 बजे जबरदस्त भूख लगती थी और 8:30 बजे रात को जबरदस्त नींद आती थी। और ऐसा योग संयोग कहो कि वो 8:30 बजे स्कूल धार्मिक क्लास में रहना पड़ता था और रात को जब 8:30 बजे नींद आती थी तभी सुपरिंटेंडेंट आता था। हाँ, प्रबंधक जो थे, चूंकि नाम बदलते रहते थे, सुबोध जी थे और फिर कैलाश जी थे, ऐसे एक और आए थे मूछ वाले, एकदम मूछें बड़ी उनकी खतरनाक थी लेकिन दिल के बड़े साफ थे। तो अक्सर कर उसी टाइम पर उनका आना और इस टाइम का नींद का आना। ये होता था कि जब ये पता पड़ गया कि रोज ही ऐसा होता है तो किताब खोल के सामने रख लेते थे और नींद आती थी तो सिर उसी पर होता था। और अगर पीछे से कुछ आवाज आई कि कुछ पढ़ा तो मैं तो पढ़ रहा था। वो संस्कार अभी तक काम आ रहे हैं। सहनशीलता के योग संयोग ऐसा बना था, एक चूंकि हमारा व्रत था लेकिन रात्रि भोजन का त्याग तो सबका ही था, अपना भी था, पूरा ही था और ईमानदारी से था। फिर जो दिल से नहीं करते थे वो क्या करते थे कि भोजनशाला से रोटी वगैरह ले आते और जब रात में कोई नहीं देखता तो बच्चे बच्चे होते हैं, भूख लग रही है लेकिन जब तो वैसे नियम चल रहा था। योग ऐसा योग बना कि हमारा व्रत भी लिया। एक दिन बहुत बड़ा एक स्मारक है वहाँ पर, कभी गए हो आप लोग, सागर विद्यालय गए हो, बहुत बड़ा वर्णीय स्मारक भवन बना हुआ है, एकदम संसद भवन की ढंग से उसको बनाया गया है, नीचे वाला हिस्सा गोल। तो हम उस पे से जा रहे थे, प्रार्थना, शाम की प्रार्थना के बाद 7:30 बजे 8 बजे पानी लेने के लिए, क्योंकि प्याऊ पानी का एक जगह थी, सब बच्चे वहाँ से पानी लेंगे। फिर लेके आ रहे थे तो हमको आप मिल गए पंडित जी, अशोक जी।
छोटे ही थे, वो भी शायद 9वीं की बात है या 10वीं की बात। तो फिर ये कहने लगे, क्यों भाई तुम रात को पानी पीते हो? हमने इशारा में, हाँ भाई रात को पानी पीते। तुम्हारा तो हमसे पहले का व्रत है, तुम तो हमसे पहले से धर्म से जुड़े हो। तो मैं तो रात को पानी पीता नहीं हूं, मैं तो रात का खाने का तो सबका ही त्याग है, मैं पानी भी नहीं पीता हूं। तुम क्यों पानी पीते हो? उस दिन के बाद कभी रात को पानी नहीं पिया। मतलब अगर हम ये कहें कि कोई एक बार के कहने पर जीवन बदल सकता है, तो बदल सकता है किसी जीव का किसी योग संयोग वचनों से। और ये भी नहीं कह सकते कि छोटी वय के बच्चे, छोटी वय के किशोर अपना जीवन नहीं बदल सकते, बदल जाते हैं। क्योंकि कक्षा में एक समय आप आगे थे, फिर क्या हुआ था? फिर बराबर हो गए थे। जबरदस्त ऐसा होता। एक 8वीं की क्लास में ऐसा झमेला हुआ था कि 20 बच्चों में से केवल 3 ही पास हुए थे। उस समय आगे थे आप। तो लेकिन ऐसा है कि जीवन में कितने संघर्ष आते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी परेशानी आती हैं। माँ बाप को छोड़ना आसान होता है क्या? और माँ बाप बच्चों को छोड़ते हैं, वो आसान होता है क्या? हम तो ऐसा समझेंगे कि किन्हीं पुण्य का उदय था कि बचपन से ही पृथक रहने का अभ्यास हुआ, कि आज साधना के क्षेत्र में भी सब आनंद से प्रेम से साधना करते हैं और किसी तरह की याद, किसी तरह के क्लेश नहीं होते। सज्जनों, इस जीव का ये हाल है, तो जो तीर्थंकर अवस्था तक पहुँचे उनके पुरुषार्थ की क्या बात करना। हमें भी वहीं तक पहुँचना है। आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो कल वहाँ तक भी पहुँचेंगे। बस पत्थर जो चोट सह गया, चोट तो सहना पड़ती है। मौन के कई सारे फायदे होते हैं और चोट सहने के भी कई फायदे होते हैं। अब उसकी भी एक दो किस्से सुनाएं आपको, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि इसी बड़ी सभा में ऐसे प्रवचन होता है क्या। एक बार ऐसा हुआ कि शाम को घूमने, ऐसा ये बोल रहे थे ना महाराज जी, हम रोज ही बिल्कुल स्वाध्याय भवन में बैठा करते थे, किताब पढ़ा करते थे। बात तो सही है, लेकिन वो 90% सही है। कभी कभी जो है, कभी ऐसा योग संयोग बन गया। तो ऐसा योग बन गया एक बार कि कोई दूसरे लड़के ने कहा कि बढ़िया पिक्चर लगी है, चलोगे? मेरी तरफ से आज ऐसा बहुत शौक नहीं था, वो बहुत जाते भी नहीं थे, सफाई तो देना पड़ेगी, लेकिन उस दिन चले गए। हुआ एक कि खबर मालूम तो था ही कि विद्यालय में 8 बजे के बाद फिर अंदर वापस नहीं आ सकते, अगर बाहर गए गेट के बाहर। तो यहाँ के भी नियम होंगे, क्यों जी वकील साहब? तो वहाँ भी गजब के नियम थे। और उसमें ये था कि मंत्री और क्रांत कुमार तो जबरदस्त थे, अभी भी वो क्रांत कुमार ही हैं, कुछ भी करके विद्यालय चला रहे हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि, और हमारे जो प्राचार्य थे वो बड़े सब सज्जन सरल ही थे, लेकिन कभी अगर किसी उनके पचड़े में पड़ गए ना कुछ, तो जो रूल से मारते थे, हमको नहीं मारा, लेकिन वो जो रूल से मारते थे, जब तक टूट नहीं जाए ना, तो नीची मुंडी करके और कहाँ लग रही है उससे कोई मतलब नहीं। कभी अगर पड़ गया ना कोई, या कोई उनका मूड बिगड़ा रहा, बड़े अच्छे थे, और उनकी आज्ञा के बिना गेट भी नहीं खुलता था अगर लेट हो गया कोई। तो फिर ऐसा हुआ एक दिन
कि फिर वो हो गया, चले गए। आते आते 9 बजने वाले, 6 से 9 का शो था। तो आ गए वापिस। तो क्या हुआ कि गेट पर ही पंडित जी, प्राचार्य जी और हमारे साथ जो दूसरा लड़का था, योग संयोग की बात थोड़ी बुद्धि चली उस समय कि दांत का दवाखाना खुला हुआ था। तो हमने क्या किया कि दांत वाले की दवाखाने जब आ रहे थे वापस, तो वो जो कोतवाली की घाटी है वहाँ एक दवाखाना था दांत का, तो हमने उसको ऐसे ही दांत वगैरह दिखाया और उसने कहा कि एक गोली दे दी कि तुम ये रख लो। अब दोनों आ गए। अब क्या हुआ, पंडित जी मिल गए तो हमने तो इशारा कर दिया कि हूँ, और दूसरे लड़के को पहले ही बोल दिया था कि ऐसे बोलना कि दांत दिखाने गए थे। बच गए। तो ये समझ में आया कि मौन रहने से बहुत फायदा होता है। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रज्ञा जीवंत रखना चाहिए, अपनी ईमानदारी, निष्ठा। बस ये जरूर है कि वो गलती जो हुई उसके बाद वैसी गलती द्वारा नहीं हुई, फिर वैसा धोखा ऐसे बेबी नहीं। कभी किसी पछड़े में किसी की बातों में आ गया, ऐसा कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो हुआ, बाकी कोशिश धर्म मार्ग पर बढ़ते रहे जीव। सज्जनों, तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ का पिछले भाव आप देखिए, अपराजित की पर्याय देखिए, कैसा पुण्यवान जीव है। उस पर्याय में जब उनके पिता तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं, गुरुदेव सन्मति सागर जी इस प्रसंग को बड़े अच्छे से सुनाते थे कि आप देखिए कि किसी जीव की कैसी योग्यता हो सकती है। हम किसी को सर्वथा तुच्छ नहीं कह सकते हैं। धन, पैसा, रुपया आदि के आधार से हम छोटा बड़ा का भेद नहीं कर सकते हैं। उम्र और लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप के आधार पर हम ये भिन्नता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेतना अलग चीज है और देह अलग चीज है। उस पिछले भाव में जो जीव इस भाव में जन्म से 3 ज्ञान लेके आया है गर्भ से, वो जीव पिछले जन्म में क्या हाल है अपराजित की पर्याय में, ये हाल है कि जब उनके पिता तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञान हो गया, तो सबने आग्रह किया कि चलो दिव्य ध्वनि सुनने चलो। तो अभी राज से फुर्सत नहीं है, अभी ये काम है, अभी वो काम है। जब उनका निर्वाण कल्याण हो गया तब फिर समाचार पहुंचा कि आप पिताजी को निर्वाण हो गया। तो उनने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिता और मेरे को उपदेश दिए बिना, मेरे पिता के जीव मेरे को उपदेश दिए बिना और मोक्ष कैसे जा सकते हैं। जब तक मुझे प्रवचन सुनने नहीं मिलेगा तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। ये अपराजित पर्याय नेमिनाथ भगवान के। अब आप इसकी दृढ़ता देखिए और अब इसको अपन कैसे क्या शब्द बोलेंगे हैं कि इनकी उस समय की जिद देखिए। अब जब मोक्ष चले गए हैं तो कैसे होगा प्रवचन वापस, समोषण कैसे लगेगा। नहीं, जब तक मैं अपने पिता की दिव्य ध्वनि नहीं सुन लूंगा तब तक मेरे अन्न जल का त्याग। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धर्म और भक्ति के मामले में सौधर्म इंद्र से कोई बड़ा नहीं होता है, और आत्म कल्याण के मामले में मुनि से कोई बड़ा नहीं होता है। अच्छे गुरुजनों का योग बना, अच्छे साथियों का योग बना, ये बात अलग है। अलग वाली बात नहीं बताते आप। बच्चों को कितना भी पढ़ाइए आप, आपका नहीं मन मानता है सामान्य स्कूल से, आप तो कम से कम क्रिश्चियन स्कूल में मत भेजिए, और भेज भी रहे हैं तो कम से कम उसको फिर एक एक्स्ट्रा पाठशाला में जरूर भेजिए।
किसी धर्म की धारा से जरूर भी जोड़िए, वरना उसका जीवन बेकार हो जाएगा। कमाएगा, रुपया बनाएगा, सब कुछ कर लेगा, यश पाएगा, सम्मान पाएगा, लेकिन बीतराग जिन धर्म उसके जीवन से हट जाएगा। इसलिए एक पाठशाला जरूर होना चाहिए। एक चुल्लक जी जब से यहाँ आए हैं हम, तब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि आप ऐसा बोलो कि हर जगह पाठशाला होना चाहिए और पाठशाला में हर परिवार के बच्चे आना अनिवार्य होना चाहिए, नहीं तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उनकी चिंता अपनी सही है, और वो अकेले उनकी चिंता नहीं है, वो हमारी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है। और आप पाठशाला खोल के आए, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके जैसे और 1000 साधु हों ताकि हर गांव में पाठशाला खुल जाए। तो जब मुनिजन विहार करते हैं ना, कुछ तो कुछ करते ही रहते हैं। सुबीर सागर जी महाराज नागपुर के पास बड़ा उपक्रम कर रहे हैं, गुरुकुल का, विद्यालय का, और साथ में एक तीर्थ है वहाँ पर कोई प्राचीन। महाराज जी बता रहे थे कि दूसरे लोगों के हाथ में था, जैसे तैसे ले लिया है, और उस तीर्थ का या मुनि की तपस्या का प्रभाव कहिए कि पास से जो नदी बहती है, उसके पास से उस 10-12 किलोमीटर से जो नदी बहती है, उस नदी में कहां से कैसे नेमिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की और बाहुबली भगवान की बढ़िया सुंदर मूर्तियां बह कर के आ गई। फोटो दिया हमको, और एक प्राचीन और परिकर युक्त प्रतिमा। तो जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो वहां गए। इनका चतुर्मास यहाँ था, कहाँ पर, नरवाली में, आपका मोगाड़ा में था। तो वहां से समाचार आया, कोशिशें करके अब विचार करिए कि मूर्तियां कोई लाता है, पहले जमाने में भट्टारक जी उड़ा करके लाते थे, लेकिन ये मूर्ति पानी के माध्यम से खुद बह करके उस तीर्थ तक पहुंचने के लिए तैयार है। पार्श्वमंगल तीर्थम, क्योंकि वहां पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। गुरुजन मुनिजन जहां जाते हैं, अभी आचार्य विभव सागर जी पाठशाला चालू करा के आए हैं, और ऐसे हर गांव में पाठशाला हो, सुसंस्कार हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।